सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्रीचर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला टॉपिक है ये, क्योंकि करंट में भी चल रहा है। अभी करंट अफेयर्स में भी अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूटी में चल रहा है ये। तो जो टॉपिक है अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वाई श्रीहरिकोटा। अब आप देखते हो कि इंडिया की जितनी भी जो भी लॉन्चेस अभी हुए हैं इंडिया के पिछले कुछ टाइम से, जो भी इम्पॉर्टेंट जो लॉन्चेस हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो यार देखो, एक साइड को हर बार के लिए सिलेक्ट करना, कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ एडवांटेजेस होंगी जिसकी वजह से इसको बार बार जो है वो इसरो जो है वो सिलेक्ट करता है अपने मिशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या मुख्य कारण हैं, ठीक है। और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक, ठीक है। तो वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताने हैं इंपॉर्टेंट, एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये इस चीज़ की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी कि श्रीहरिकोटा से ही लॉन्चिंग जो है वो क्यों होती है मैक्सिमम टाइम्स, राइट। चलो जी, शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर, राइट। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओके। तो अभी आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा होगा वाई श्रीहरिकोटा, ऐसा क्यों, ठीक है। फटाफट से इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम जानेंगे सभी पॉइंट्स को, वैलिड पॉइंट्स को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब जो श्रीहरिकोटा में है वो उसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। सतीश धवन के नाम पे रखा गया है। सतीश धवन ये इसरो के बेसिकली चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और इनके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं पहले। तो ये 1969 के आसपास मैं बात करूं तो ये फंक्शनल हो चुका था। फंक्शनल इन द सेंस कि तैयार हो चुका था। लेकिन ऑपरेशनल कब होता है ये देखो, दोनों में डिफरेंस है ना। ऑपरेशनल ऑपरेशनल ये होता है 1971 में, राइट। 1971 में ऑपरेशनल होता है, क्योंकि 1971 में यहाँ से जो है होता है ना कि जब आप ट्रायल बेसिस पे लॉन्च करते हो तो यहाँ पे एक रॉकेट जो है वो, एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करा गया था जिसका नाम था रोहिणी 125। सो आपको प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यहाँ से, तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ नोट डाउन करिए। रोहिणी 125 125, ठीक है। तो वो यहाँ से लॉन्च हुआ था सबसे पहली बार 1971 में। उसके बाद से ये ऑपरेशनल जो है वो काउंट करा गया, ठीक है। ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अब ये क्या चीज़ है? देखो, इंडिया का ये दूसरी सेकंड लॉन्चिंग साइट है, सेकंड लॉन्चिंग साइट इंडिया की, राइट। अब ये कहाँ पे है? ये है आपका, इसकी लोकेशन जो है वो है तिरुवनंतपुरम, केरला। तिरुवनंतपुरम, केरला, केरल। प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो था वो, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उससे भी पहले जो था ये फंक्शनल जो था हो चुका था, ऑपरेशनल हो चुका था 1963 में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो याद रखनी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। चलो, अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ। एक नाम यहाँ पे लिखूंगा, प्लीज़ आप उसको ध्यान ध्यान से उसको पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, उसको याद रखोगे। इसका नाम है कुलासेकरा पट्टिनम। ये कुलसेकरा पट्टिनम, कुलसेकरा पट्टिनम। अब ये कुलसेकरा पट्टिनम क्या है? तो याद रखना प्लीज़, ये तमिलनाडु में है और ये भी लॉन्चिंग साइट जो है वो तैयार करी जा रही है इंडिया की तरफ से, ओके। किसके लिए तैयार करी जाएगी ये करी जाएगी SSLV के लिए, SSLV के लिए। अब SSLV का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखना इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि कारण क्या है
ऐसा क्यों है कि श्रीहरिकोटा को ही हर बार जो है वो सिलेक्ट करा जा रहा है जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण आप रखोगे याद, जियोग्राफिकल एडवांटेज। अब ये जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है? जियो का मतलब आपको पता है ज़मीन का इसका मतलब होता है सॉइल, ठीक है। देखो, जो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, अगर मैं बात करूँ, ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वेरन आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, एक दूर दराज अकेली जो जगह है वहाँ पे। क्योंकि ऐसा आपको जहाँ पे ये लॉन्च पैड्स होते हैं, बेसिकली आपको आसपास घर नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी रॉकेट एक लॉन्च होता है तो उससे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं कि वो आसपास देखो लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको विदस्टैंड करने के लिए जो वहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो जगह है, सॉइल है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, वो सॉलिड होनी चाहिए, यानी कि नीचे रॉक्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यही जियोग्राफिकल एडवांटेज है इसका, ठीक है। यहाँ की जो बेसिकली जो सॉइल है, जो सॉइल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो हार्ड है, ठीक है, इट इज़ हार्ड, सॉइल कंपोजिशन इज हार्ड, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि इसके जो नीचे सॉइल के नीचे यहाँ पे क्या है, रॉक्स प्रेजेंट हैं, ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है, रॉक्स आर प्रेजेंट विनिथ। तो इससे होता है क्या कि जब भी वाइब्रेशंस होती है ना उसके रॉकेट के लॉन्च करने से, तो वो उसको सहन करने की क्षमता रखता है ये, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो हमारा रहने वाला है क्लोजनेस टू द इक्वेटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लॉन्चिंग साइट है ये देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी ईस्ट में प्रेजेंट है, राइट। आंध्र प्रदेश में है ना आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो आंध्र प्रदेश के ईस्ट वाले कोने पे किसके आसपास है ये, बे ऑफ बंगाल के आसपास। किसके पास है, बे ऑफ बंगाल के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास, राइट। और ये इक्वेटर के क्लोज है। तो याद रखना, जब भी, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, जब भी आप कोई लॉन्चिंग करोगे, ठीक है, वो किसके लिए, जब आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कोई लॉन्चिंग करोगे, किसके लिए, जियो स्टेशनरी। मैं समझाता हूँ जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है। देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या चीज़ है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, नाम जिस देखो इसको जरा तोड़ दो। जियो, जियो का मतलब यहाँ पे क्या बताता है, अर्थ। क्या बता रहा है यहाँ पे, अर्थ। स्टेशनरी का मतलब है कि इसके पैरेलल चलना, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में कोई चीज़ रुकी हुई ऐसा हमें दिखती है। तो जो भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रोटेट काइंड ऑफ उसके आसपास घूमते हैं पृथ्वी के, तो वो अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग घूमते हैं। जितना टाइम अर्थ की रोटेशन को लगता है अपनी एक्सिस पर, उतना ही टाइम ये लेते हैं घूमने में। तो देखो ये दोनों अब जब बराबर समय ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो पैरेलल दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो आपने देखोगे कब जब भी जैसे एक रोड पे दो व्हीकल चले होंगे, बराबर स्पीड पे चले हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों रुके हुए हैं काइंड ऑफ, क्योंकि ना एक आगे जा रहा है ना दूसरा आगे जा रहा है। इसका मतलब होता है स्टेशनरी, इसलिए ये शब्द यूज़ करा जाता है स्टेशनरी। तो इसका मतलब हुआ जियो स्टेशनरी। तो जब भी कोई भी लॉन्चिंग आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कोई रॉकेट लॉन्च करना है आपको, तो अगर आप यहाँ से श्रीहरिकोटा से अगर लॉन्च करते हो तो यहाँ से वो क्लोज पड़ता है, इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी पहुँचेगा वो वहाँ पे, क्विकली पहुँचेगा। तो उसके चलते आपकी फ्यूल कंजप्शन क्या होगी, कम होगी, फ्यूल कम लगेगा। फ्यूल कम लगेगा तो आपकी जो लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम होएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है वेदर कंडीशंस। तो यहाँ की जो मौसम की जो, अब मैं बात करूँ परिस्थिति की, तो वो काइंड ऑफ क्या है, मॉडरेट है। आप जानते हो कि मॉडरेट, मॉडरेट क्योंकि साउथ का जो जो यहाँ का वेदर होता है वो ज़्यादातर मॉडरेट रहता है, यानी कि एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो लॉन्चिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। उसके अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है नियर टू द बे ऑफ बंगाल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास है ये एकदम से। देखो जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, इस तरीके से कोई भी मिशन लॉन्च होता है, तो आपने जैसा मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, तो एक रॉकेट में होता क्या है, जो आपका रॉकेट कैरियर होता है, जो व्हीकल होता है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट। क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो उन स्टेजेस क्या होती हैं कि जैसे जैसे रॉकेट आपका ऊपर जाता जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होएगा,
जो स्टेज इसकी फुलफिल हो जाएगी और जो नीडेड नहीं होएगा जो पार्ट, उसको क्या कर देता है, ये रिलीज़ कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है। तो वो पार्ट कहीं ना कहीं तो आके नीचे गिरेंगे। तो जब यहाँ से इसरो जो लॉन्च करता है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर से, तो वो आके वो कहाँ गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरते हैं इसके पार्ट्स। तो इससे क्या होता है, किसी भी सिटी के ऊपर नहीं गिर रहे, तो उसमें क्या है कि लोगों को नुकसान नहीं हो रहा। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इसकी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी प्लीज़ जो है वो याद रखोगे, ध्यान रखोगे। अच्छा, हाल ही में न्यूज़ चल रही है कि चंद्रयान 3 का जो पार्ट्स आपको दिखा है, एक जो बीच की जो स्टेज होती है उसका जो कनेक्ट करता है बेसिकली दोनों को, वो जो पार्ट है वो कहाँ दिखा है, वो ऑस्ट्रेलिया में दिखा है, ऑस्ट्रेलिया में। और जब वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में आइडेंटिफाई करा, तो उन्होंने इस देखा कि हाँ इसका पार्ट है। तो इसरो ने भी कहा है कि हम इसके बारे में चेक करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल डेफिनेटली डू टेक सम स्टेप्स, कि उसको वहाँ पे डिस्पोज करने के लिए। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ है, यानी कि वो इंडियन ओशन में गिरा है। अब बात करो इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में गिरा है वो पार्ट इसका, वहाँ से डिसइंटीग्रेट होकर चंद्रयान से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहते हुए वहाँ चला गया, वहाँ पे किसी कोस्ट में जो है, बीच पे जो है वो ये दिखाई पड़ा है। तो देखो वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि इसके पार्ट्स जो है वो गिरते हैं, तो वे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगे तो अच्छी बात है, मतलब किसी का नुकसान नहीं होएगा किसी सिटी पे। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं कि श्रीहरिकोटा को ही क्यों सिलेक्ट करा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। और इसके बावजूद भी अगर कोई आपका कोई आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ आप चैनल की सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर ऐड ऑन करिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।